नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, जो पत्र लेखन में आगे के टॉपिक हैं उनको हम वन बाय वन धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है ये प्रतिवेदन का है, और जो दूसरा टॉपिक है ये विज्ञप्ति का टॉपिक है, जिसको हम दोनों टॉपिक को एक साथ यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक लेने का एक कारण ये भी है क्योंकि इससे जो प्रश्न आते हैं प्रतिवेदन और विज्ञप्ति को लेके, तो ये अक्सर एक तो कंबाइन करके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें RO मुख्य परीक्षा 2013 में विज्ञप्ति और प्रतिवेदन में पार्थक्य, तो वहाँ पे जो पूछा गया था कि विज्ञप्ति और प्रतिवेदन में पार्थक्य रेखांकित कीजिए। ऐसे ही अक्सर एग्जामिनेशन में विज्ञप्ति के बारे में सेपरेट पूछा जाता है या फिर प्रतिवेदन के बारे में भी सेपरेट पूछा जाता है। तो ये दोनों टॉपिक हम एक साथ कवर करेंगे। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल और बेहतर कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। हम देखते हैं यहाँ पे प्रतिवेदन, इसके बारे में सबसे पहले क्या देखेंगे, एक तो इसका ये देखेंगे डेफिनेशन क्या होता है प्रतिवेदन। उसके बाद देखेंगे कि प्रतिवेदन क्या नहीं है, और उसके बाद फिर इसमें आएगा प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व क्या हैं, और उसके बाद फिर प्रतिवेदन के प्रकार क्या होते हैं, और फिर प्रतिवेदन के भाग कितने होते हैं, और फिर प्रतिवेदन का प्रारूप, और फिर उसके उदाहरण। ऐसे ही विज्ञप्ति में हम उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप, और फिर उसका उदाहरण होता है, फिर उसका एक प्रारूप, ये सारी चीज़ें वन बाय वन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिवेदन। देखिए, प्रतिवेदन क्या है। प्रतिवेदन अंग्रेजी शब्द के रिपोर्ट शब्द का हिंदी रूपांतर है। हालांकि अपने विशिष्ट और गूढ़ अर्थ में प्रतिवेदन शब्द का अर्थ, स्वरूप, लक्षण एवं विषय वस्तु अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से काफ़ी भिन्न है। प्रतिवेदन शब्द प्रति उपसर्ग के साथ संयुक्त विद धातु का एक भाववाचक रूप है। इसका अर्थ समानांतर जानकारी होता है। हिंदी शब्दकोशों के अनुसार प्रतिवेदी का अर्थ अनुभव करने वाला अर्थात जानने वाला होता है। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। इन सब चीज़ों को अगर वन बाय वन आप अपने कॉपी में राइट करते हैं मेंस की, तो फिर वहाँ पे आपकी एक जो आंसर होता है वो एक काफ़ी कॉम्पैक्ट और बेहतर आंसर होता है, कि उससे आपके शब्द भी अच्छे होते हैं और क्लियरिटी भी बेहतर होती है। जिससे जो एग्जामिनर होते हैं उनको जब एक दो शब्द उनको मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे मिल गया यहाँ पे अनुभव करने वाला, जानने वाला, प्रति उपसर्ग, ये सब एक जो कॉन्स्टेंट टाइप के वर्ड होते हैं, तो इनसे नंबर पूरे के पूरे मिल जाते हैं, फिर कटने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये आपने देखा प्रतिवेदन के बारे में, उसके शब्द का विच्छेदन। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रतिवेदन क्या है। तो देखिए, किसी घटना अथवा कार्य परियोजना से संबंधित विश्लेषण के उपरांत तैयार किया गया विवरण क्या कहलाता है? प्रतिवेदन। यानी किसी कोई घटना हुई या कोई कार्य योजना है, उससे संबंधित जो विश्लेषण होता है, उसके बाद जो उसको तैयार किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन का अर्थ सामान्य रूप से जानने योग्य विवरण अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त विवरण होता है। सामान्य अर्थों में किसी घटना के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की संबंधित जानकारी के आधार पर विशिष्ट उद्देश्य हेतु तैयार किया गया विवरण प्रतिवेदन होता है। इसे ही सीधे शब्दों में अंग्रेजी में रिपोर्ट अथवा हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में रिपोर्ट या प्रतिवेदन कहा जाता है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी हमने ऊपर आपको बताया। तो इसका तीसरा पॉइंट है, प्रतिवेदन के अंतर्गत संबंधित घटना के संबंध में तर्क संगत साक्ष्य और उनसे जुड़े विश्लेषण मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष में उल्लेखित साक्ष्यों, वक्तव्यों और अभिमतों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाता है। इसके बाद फिर इसका फोर्थ पॉइंट है, समग्र रूप से ऐसा विवरण होता है जिसमें मूल विषय वस्तु, संबंधित प्रमाण, पक्ष और विपक्ष से जुड़े अभिमत के आधार पर तैयार सुझाव आदि अनिवार्य रूप से इंगित किए जाते हैं। इसका पांचवा पॉइंट है, प्रतिवेदन सरकारी कार्यप्रणाली का एक प्रमुख एवं अनिवार्य अंग है। इसका अनुप्रयोग विभिन्न प्रकार की घटनाओं यथा दंगा, भाषा संबंधित विवाद, अल्पसंख्यक, निम्न वर्गों से संबंधित स्थितियों के अध्ययन तथा मंत्री एवं लोक सेवकों अथवा किसी अन्य व्यक्ति पर लगे आरोपों से संबंधित अध्ययन रिपोर्ट के रूप में किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद प्रतिवेदन एक ऐसा अभिलेख पत्र यानी इतिवृत्त है जिसे सरकारी अथवा गैर सरकारी रूप में गठित समिति अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा संबंधित प्रमाण और पर्याप्त छानबीन के आलोक में तैयार किया जाता है। तो ये उसकी डिफिनीशन थी। तो इसमें से आप कुछ पॉइंट निकाल के आप अपने मेंस की कॉपी में लिख सकते हैं, तो आपको बेहतर रिस्पॉन्स उससे मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिवेदन क्या नहीं है। समाचार पत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवाददाता
द्वारा भेजी गई किसी घटना, सम्मेलन, वस्तु, स्थिति, समाचार आदि से संबंधित रिपोर्ट, सूचना या वृत्तांत होती है, न कि प्रतिवेदन होता है। तो ये सारे डिफरेंस आप याद रखिएगा। समाचार पत्र है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन के जो संवाददाता जो रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो जो एक उसका पक्ष और विपक्ष बताते हैं, तो वो एक सूचना या वृत्तांत होती है, वो प्रतिवेदन नहीं होता। क्या होता है, ऊपर आपने देखा है। दुर्घटना, अपराध, चोरी अथवा किसी घटना की पुलिस में की गई रिपोर्ट शिकायत होती है, न कि प्रतिवेदन होती। तो ये 2 पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा प्रतिवेदन को लिखते समय। इसके बाद फिर प्रतिवेदन के हम प्रमुख तत्व देखते हैं कि क्या है। प्रकरण या घटना, यह प्रतिवेदन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके आधार पर संबंधित विषयों की जांच अथवा उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा है नियुक्ति अथवा गठित समिति या जांच अधिकारी, इसके द्वारा संबंधित प्रकरण अथवा घटना की जांच की जाती है। तीसरा है निश्चित समय सीमा में प्रतिवेदन तैयार करने हेतु समय सीमा का निर्धारण आवश्यक रूप से किया जाता है, अर्थात यह कालबद्ध होता है। तो ये कालबद्ध होता है। अहर्ताएं क्या है, प्रतिवेदन तैयार करने वाली समिति अथवा किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त अहर्ता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद 5वां है साक्ष्य अथवा प्रमाण। प्रतिवेदन तैयार करने में विभिन्न प्रकार के संबंधित साक्ष्यों, प्रमाणों की नितांत आवश्यकता होती है। इनके अभाव में कभी भी एक व्यवस्थित और उपयुक्त प्रतिवेदन तैयार नहीं किया जा सकता है। छठा है मत या अभिमत प्रतिवेदन तैयार करने हेतु इनका अंतिम रूप से महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि कोई प्रतिवेदन पूर्वाग्रह पर आधारित अभिमत या मत की संपुष्टि करता है, वो ऐसा प्रतिवेदन निष्पक्षता का द्योतक नहीं माना जाता है। इसके बाद 7वां है सुस्पष्टता। यह प्रतिवेदन का अंतिम और सर्वप्रमुख गुण है। प्रतिवेदन में सभी तथ्य एवं प्रकरण तथा उससे संबंधित आख्याओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, जिससे कि प्रतिवेदन के पुनः स्पष्टीकरण की आवश्यकता न पड़े और यह पूर्णतः प्रभावी दिखे। तो ये उसके कुछ तत्व हैं, इनको आप याद रखिएगा। एक तो हो गया सुस्पष्टता, उसके बाद मद अवमत जो तैयार करना, साक्ष्य या प्रमाण है, अहर्ताएं हैं, निश्चित समय सीमा, जांच अधिकारी है, और फिर प्रकरण या घटना है। तो ये 4 5 6 पॉइंट हैं, इनको आप याद रखिए। एक तो प्रकरण या घटना है, नियुक्ति है, निश्चित समय सीमा होनी चाहिए उसकी, और फिर अहर्ताएं होनी चाहिए, और साक्ष्य और प्रमाण होनी चाहिए, और फिर प्रतिवेदन तैयार करने में मत और अभिमत दोनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और सुस्पष्टता होनी चाहिए। तो ये 7 पॉइंट है प्रतिवेदन को लिखते समय, इनको ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद हम आते हैं प्रतिवेदन के प्रकार। तो प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अपनी प्रकृति और प्रक्रियागत विशेषताओं के आधार पर प्रतिवेदन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक सदस्यीय समिति अथवा व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, और दूसरा क्या है, किसी जांच समूह, दल अथवा आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। तो ये 2 होता है, या एक सदस्यीय अथवा एक व्यक्ति द्वारा हो, या एक सदस्य अथवा व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत हो, या फिर दूसरा जो होगा एक समूह जिसमें बहुत सारे लोग हों, और या एक आयोग जिसको हम कहते हैं उसके द्वारा। तो प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं, इनको याद रखिएगा आप। और फिर हम देखते हैं इसके बाद प्रतिवेदन के भाग। तो प्रतिवेदन के कितने भाग होते हैं? तो प्रतिवेदन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण कथन, उद्देश्य पूर्ण समिति की आवश्यकता, सदस्यता, कार्यकाल, अवधि व कुल संपादित बैठकों की संख्या आदि। दूसरा है जांच की पद्धति या रीति, प्रमाण स्वरूप संबंधित व्यक्तियों से हुई बातचीत व तथ्य और आंकड़े एकत्रित करने के स्थान पर। और उसके बाद तीसरा इसका निष्कर्ष है दोषपूर्ण व्यक्ति और आरोपण के जिम्मेदार घटनाओं। इसके बाद चौथा है भविष्यगत अनुशंसाएं। तो ये जो है प्रतिवेदन के भाग हैं, ये 4 भाग आप याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिवेदन का प्रारूप। तो ये सारी चीज़ें थी 1 बाय 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसका प्रारूप क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें विषय होता है, उसके बाद फिर ये जो एक लिखा गया है संख्या क्या है, और किसके संबंध में प्रतिवेदन की रिपोर्ट दी जा रही है उसके बारे में पूरी डिटेल, और फिर ये जांच का विवरण समिति द्वारा, यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा जाएगा, 1 2 3 जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे होंगे। और फिर अभिमत, समिति का मत क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। और फिर निष्कर्ष क्या होगा समिति का, कि फाइनली निष्कर्ष क्या निकला उस समिति के आने से, या उस समिति ने निर्णय क्या लिया है। और फिर समिति द्वारा सुझाव, तो वो सुझाव यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर सदस्य होंगे, और उसके बाद फिर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मेट आप
थोड़ा दिमाग में रखिएगा, यहाँ नीचे सबसे अध्यक्ष होगा और फिर सदस्य, जितने भी सदस्य होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे आप लिखते यहाँ चले जाएंगे, जितने भी सदस्य होंगे उनके सारे नाम आ जाएंगे। तो ये जो होता है ये प्रतिवेदन का प्रारूप होता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। विषय हो गया और स्थिति, मलिन, बस्ती संख्या, ये मतलब एक ये तो प्रारूप है। आपको जिस संबंध में मिलेगा प्रश्न आप उसके हिसाब से लिखेंगे। और फिर किसके संबंध में प्रतिवेदन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी, जांच विवरण, समिति द्वारा क्या क्या जांच की गई उनकी डिटेल होगी। उसके बाद फिर समिति का मत क्या है और उसके बाद फिर उसका फाइनली निष्कर्ष क्या निकला है और निष्कर्ष निकलने के बाद उसका सुझाव क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और फिर सदस्य आएंगे और दाहिने तरफ सबसे नीचे जो होगा वो अध्यक्ष होगा, उसका नाम होगा, हस्ताक्षर होगा। हाँ, ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, नाम जो होगा वो ब्रैकेट में होगा, हस्ताक्षर के ऊपर होगा, उसके बाद नीचे दिनांक होगा। ऐसे ही सदस्य के बारे में भी पूरी डिटेल 1 बाय 1 सब लिखी जाएगी। तो ये जो है प्रतिवेदन का प्रारूप था। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रतिवेदन का उदाहरण क्या क्या है। ठीक है, तो प्रतिवेदन का उदाहरण क्या होगा इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं एक बार। देखिए ये एक सैंपल है। तो ये यहाँ पे लिखा गया प्रयागराज जनपद स्थित, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। मतलब प्रतिवेदन की रिपोर्ट, किस चीज़ के बारे में प्रतिवेदन की रिपोर्ट दी जा रही है। जांच का विवरण यहाँ पे लिखा गया है कि क्या क्या जांच की है जो समिति बैठी है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में। और हाँ, और उसके बाद फिर प्रतिवेदन में समिति का मत क्या है, समिति ने निष्कर्ष क्या निकाला है और समिति ने सुझाव क्या दिया है। ये जो 3 मेन पॉइंट होते हैं ना प्रतिवेदन के, इनको अपने प्रारूप में जरूर शामिल करिएगा कि कोई भी समिति अगर बैठी है तो उसका मत क्या है, उसने फाइनली क्या कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाला है और फाइनली वो सुझाव क्या दे रही है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद फिर सदस्य होंगे और फिर यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे। तो ये जो है एक प्रतिवेदन का उदाहरण था। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एग्जामिनेशन में अगर लिखने को भी आता है तो विद डेफिनेशन ऊपर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो प्रतिवेदन क्या होता है, इसके भाग कितने होते हैं, इसका मतलब तो यहाँ पे इसके तत्व क्या हैं, प्रतिवेदन क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, जिससे आपको एग्जामिनेशन में लिखने की भी ज़्यादा कोई वैसी समस्या नहीं होगी। चाहे जिस हिसाब से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इस सेशन से आपके प्रतिवेदन के पूरे भी जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे कवर अप हो जाएंगे। उसका आप प्रारूप लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे उसका एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं। ये उदाहरण ना दीजिए, आप अपने हिसाब से कोई उदाहरण दे दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको रटिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, आपने अगर फॉर्मेट सही दिया है तो एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, नॉट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन की पॉइंट है इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, इस तरह से आप लिखिएगा तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर बिल्कुल कटने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, तो ये पूरा जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपको, ये पूरा प्रतिवेदन का था। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा इसमें पूरा सब। अब हम आते हैं विज्ञप्ति पे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है और दोनों को हमेशा मिला के ही पूछा गया, तो सोचा गया कि यहाँ पे दोनों एक साथ ही दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, विज्ञप्ति क्या होती है। देखिए, सरकार की किसी कार्य योजना, कार्य परियोजना के संबंध में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित सूचना क्या कहलाती है, विज्ञप्ति कहलाती है। तो विज्ञप्ति को अगर इंग्लिश में क्या कहा जाएगा तो उसको रिलीजेस कहा जाएगा। ठीक है, रिलीजेस है ये। और कहीं कहीं नोटिफिकेशन भी लिखा रहता है, तो मतलब मुझे जो शब्द मिला खोजने से ज़्यादा वो रिलीजेस ही सही शब्द मिला है, नोटिफिकेशन के बारे में ज़्यादा वो नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर इंग्लिश में रिलीजेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार की किसी कार्य योजना, कार्य परियोजना के संबंध में अगर सार्वजनिक रूप से कोई सूचना प्रकाशित करनी है तो उसको क्या कहा जाता है, विज्ञप्ति कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। एक लाइन, सिंपल लाइन है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसका प्रयोग नियुक्ति, छुट्टियों, स्थानांतरणों, साक्षात्कार, अधिकारी की प्रतिनियुक्ति, भूमि प्राप्ति इत्यादि को राजपत्रित करने तथा विधि विधायनों, अधिनियम और आदेश को प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। सभी प्रकार की विज्ञप्तियां सर्वसाधारण के सूचनार्थ होती हैं। इन्हें तृतीय पुरुष की भाषा में अप्रत्यक्ष के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसका संबोधन किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता है। तो ये विज्ञप्ति की डेफिनेशन थी, आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि लिखने को भी आता है तो आप याद नहीं करेंगे तो वो लिख नहीं पाएंगे फिर आप। अब विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति में अंतर देखते हैं क्या होता है। इसका प्रयोग नियुक्तियों, छुट्टियों, स्थानांतरणों, साक्षात्कार, अधिकारी की प्रतिनियुक्ति, भूमि प्राप्ति इत्यादि को राजपत्रित करने तथा विधि विधायनों, अधिनियम और आदेशों को प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसका, विज्ञप्ति का। अब हम देखते हैं प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है।
यह अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस के लिए विधिवत रूप में प्रकाशित की जाती है। कभी कभी यह गजट में भी प्रकाशित होती है। तो जो विज्ञप्ति हो गई वो सिंपल नोटिफिकेशन के लिए, अगर सर्वसाधारण को सूचित करना है, किसी की नियुक्ति है, स्थानांतरण है, ये सारी चीज़ों के लिए होता है। और जो प्रेस विज्ञप्ति होती है वो किसी इम्पोर्टेंट जो सिचुएशन होती है या कोई महत्वपूर्ण विषय है उसके लिए यहाँ पे प्रकाशित की जाती है। गजट में ये भी प्रकाशित होती है। तो ये सारी चीज़ें विज्ञप्ति के बारे में थी। डेफिनेशन क्या होता है और प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञप्ति में अंतर क्या होता है, तो ये आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं विज्ञप्ति का प्रारूप क्या होता है। नोटिफिकेशन तो खैर आप हमेशा जो निकलते हैं लोक सेवा आयोग के या गवर्नमेंट के वो देखते ही रहते होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं विज्ञप्ति का प्रारूप। यहाँ पे सरकार का नाम आएगा, विभाग का नाम आएगा, संख्या आएगा, दिनांक आएगा, ये सब बाएं तरफ सबसे ऊपर। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा विज्ञप्ति। और उसके बाद फिर ये एक नियुक्ति का पत्र है। तो दिनांक कितने से लेकर यहाँ पे श्री के स्थान पर, सॉरी ये एक ट्रांसफ़र लेटर है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि हाँ इनके स्थान पर इस तरह से ये अधीक्षक नियुक्त हुए हैं। और फिर आज्ञा से और मुख्य सचिव और यहाँ पे उनके हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट होता है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो ये विज्ञप्ति का प्रारूप है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे सरकार का नाम, विभाग का नाम, संख्या, दिनांक सबसे ऊपर, मिडिल साइड में बीच में विज्ञप्ति लिखा जाएगा, इसमें विषय नहीं होगा। कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, और ये सचिवालय प्रवर में श्री इनके स्थान पर इनके ये जो हैं प्रत्यावर्तित किए गए हैं और ये स्थानापन्न अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो ये एक ट्रांसफ़र लेटर की विज्ञप्ति है। और फिर नीचे आज्ञा से मुख्य सचिव। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके विज्ञप्ति का हम प्रारूप देखते हैं। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं विज्ञप्ति का। यहाँ पे विज्ञप्ति का हम एक उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का एक उदाहरण हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोक सेवा आयोग और फिर संख्या हो गई, दिनांक हो गया, और यहाँ पे लिखा गया, देखिए विज्ञप्ति लिखा गया। अब यहाँ पे आपका पूरा मैटर होगा कि मतलब किस चीज़ से बारे में हमें दूसरे को इन्फॉर्मेशन देनी या सर्वसाधारण को इन्फॉर्मेशन देनी या किसी भी चीज़ के लिए एक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बीच में मैटर लिखेंगे उसका, और मैटर लिखने के बाद सीधे आप हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, तो ये जो है विज्ञप्ति का एक एग्जाम्पल था जिसको यहाँ पे आपने देखा। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद ये जो था फॉर्मेट था जो कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया। ठीक है, ये उसका फॉर्मेट है। देखिए, अगर फॉर्मेट आपको क्लियर है माइंड में तो फिर आप जो उदाहरण है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं या अपने हिसाब से अगर उदाहरण भी आपको लिखना है तो कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप यही उदाहरण लिख सकते हैं या किसी की नियुक्ति पत्र का उदाहरण दे सकते हैं, ये कि इनके स्थान पर इनकी नियुक्ति हो रही है यहाँ पे इस विभाग में। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, फॉर्मेट आप जरूर याद रखिएगा, सरकार, विभाग का नाम, संख्या, दिनांक और विज्ञप्ति यहाँ जरूर लिखा जाएगा, और नीचे फिर आज्ञा से जो साइन होगा वो होगा। तो ये विज्ञप्ति के बारे में पूरी डिटेल थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रतिवेदन और विज्ञप्ति, ये दोनों चीज़ें हमने आज कवर अप की। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। देखिए, अगर आप मेंस में यूपीपीसीएस या फिर आप आरओ एआरओ के प्रश्न उठा के देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न इससे मिल जाएंगे, इससे अलग प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब प्रश्न पूछने का ट्रेंड क्या होता है उसके लिए हमने आपको जो सबसे पहला वीडियो इसका बना है उसमें सारे पेपर को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, कभी भी कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आप प्रश्न को देख लीजिए कि आयोग प्रश्न किस हिसाब से पूछ रहा है। सबसे जो मेन फैक्ट होता है वो होता है, अदरवाइज फिर पढ़ते रहिए कोई मतलब नहीं है। तो जब अगर आपको प्रश्न माइंड में रहेगा कि प्रतिवेदन के बारे में पूछा क्या जा रहा है, विज्ञप्ति के बारे में क्या पूछा जा रहा है, या सरकारी पत्र के बारे में क्या पूछा जा रहा है, किस लेवल का पूछा जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप वन बाय वन कवर अप कर लेंगे। और इसमें से आप छांट पाएंगे कि हमें उन सब चीज़ों को लिखना किस तरह से है, कितने नंबर, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आप इनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और जितने भी पत्र हैं, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, और भी बहुत सारे जो हुए हैं वो वन बाय वन सारे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद का हम आपको बताते हैं कि क्या इसमें जो है वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद फिर लिया जाएगा टिप्पण, एक बचा हुआ है। टिप्पण क्या होता है, और देखिए कहीं कहीं टिप्पणी भी लिखा रहता है, तो टिप्पण लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको टिप्पण कहते हैं।
तो टिप्पणी का पूरा डिटेल होगा, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। टिप्पणी के बारे में पूरी डिटेल, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इसका प्रारूप क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।